हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जूही, लेकर आई हूं आपके लिए आपका प्यारा शो जिसका नाम है बॉलीवुड गलियारा। तो वहीं जैसा कि आपको पता ही है कि इस शो में मैं आपसे बॉलीवुड की आज और कल के किस्से और खबरों से रूबरू कराती हूँ आपको। तो वहीं चलिए हो जाइए तैयार बॉलीवुड के किस्से और खबरों को सुनने के लिए। तो वहीं मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाली हूँ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बारे में, जिनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ उनके अफेयर और गुपचुप शादी ने न सिर्फ उनके फैंस को हैरान कर दिया, बल्कि खुद पटौदी खानदान भी बेटे सैफ के अमृता के साथ शादी वाले फैसले को लेकर चौंक गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि उनके तलाक की वजह क्या रही? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आखिर दो प्यार करने वाले अलग क्यों हो गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की जिंदगी और लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। अमृता सिंह के साथ उनके अफेयर और गुपचुप शादी ने न सिर्फ उनके फैंस को हैरान कर दिया था, बल्कि खुद पटौदी खानदान भी बेटे सैफ के अमृता से शादी के फैसले से चौंक गया था। आपको बता दें, अमृता उम्र में सैफ से कई साल बड़ी थी, लेकिन सैफ को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वो उनके प्यार में अंधे हो गए थे। फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि अलग हो गए? अब तक कहा जाता रहा कि इटली के मॉडल रोजा के चलते सैफ और अमृता का तलाक हुआ था, लेकिन असल में माजरा कुछ और ही था। दरअसल जिस वक्त अमृता ने सैफ से शादी की थी उस वक्त वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, जबकि सैफ उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहे थे। सैफ से शादी के बाद अमृता ने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया और फिल्में छोड़ दी। इसे सैफ को थोड़ा धक्का तो लगा, लेकिन वो चुप ही रहे। सैफ पहले से ही फिल्मों में कदम जमाने के मशक्कत कर रहे थे और ऊपर से जो भी फिल्में उन्हें मिल रही थी वो लगातार फ्लॉप हो रही थी। लगातार फ्लॉप के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेगाने से हो गए थे वो। सैफ की इस असफलता से अमृता हताश हो गई थी। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे गुजरेगा। बस फिर क्या था, चंद दिनों में ही दोनों के ऊपर से प्यार का खुमार उतर गया और दोनों के बीच कलह और लड़ाई झगड़े बढ़ गए। तो वहीं सैफ की माने तो अमृता उन्हें हमेशा ही असफल पति होने का ताना देती रहती थी और इसका खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था। कई बार अमृता सैफ को निकम्मा और नकारा तक कह चुकी हैं। तो वहीं बात सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित रही। उस इंटरव्यू में सैफ ने यह भी कहा था कि अमृता उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहन सुहाली खान के साथ गाली गलौज तक करती थी। सैफ अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान रहने लगे थे और फिर तंग आकर वो अमृता से अलग रहने लगे। सैफ की माने तो अमृता उन्हें अपने बच्चों सारा और इब्राहिम से मिलने तक नहीं देती थी और इस तरह से सैफ सालों तक इस दर्द को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो अमृता से अलग हो गए। तो वहीं अमृता के बाद सैफ की जिंदगी में रोजा की एंट्री हुई थी, लेकिन उनके साथ सैफ का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और इसका भी वही हाल हुआ। इसके बाद सैफ की जिंदगी में आई करीना कपूर। जी हाँ, करीना के साथ सैफ ने खुशियों के जो सपने संजोए थे वो सभी पूरे हुए और आज दोनों बेहद खुश हैं। करीना से उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है तैमूर। तो सुना आपने किस तरह से ये दोनों अलग हो गए, लेकिन अब सब ठीक हो गया है जैसा कि आप देखते ही होंगे। तो वहीं अब मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली खास रिपोर्ट की ओर, जिसमें मैं आपको बताने वाली लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अगली फिल्म आशिकी 3 की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में आलिया अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रोमांस करती नजर आने वाली हैं आप सभी को। वहीं हाल ही में आलिया को लेकर एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अगली फिल्म आशिकी 3 की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में आलिया अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। हाल ही में आलिया को लेकर एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, खबरों के अनुसार बीते बुधवार दोपहर को आलिया भट्ट कार में बैठकर बांद्रा के जिम के लिए निकली थी। आलिया जब जिम पहुंची तो उन्होंने देखा कि जिम के बाहर कई फैंस खड़े हुए थे। तो वहीं आलिया को देखते ही वो उनका नाम पुकारने लगे। ये करीब 15 लोगों का ग्रुप था। वैसे तो आलिया अपने फैंस के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहती हैं, लेकिन शायद कल उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। लेकिन फैंस लगातार आलिया को सेल्फी लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी आलिया अपनी फैंस पर बुरी तरह से चीख पड़ी और कहा कि चुप रहो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये कहते हुए उन्होंने जिम के वॉचमैन को इशारा किया कि फैंस को बाहर निकाल दें। इतनी देर में ही उनका एक फैन वहीं रोने लगा। बता दें कि इससे पहले आलिया के बॉडीगार्ड ने शराब पीकर बदतमीजी की थी, जिसके बाद आलिया की मां ने बॉडीगार्ड को नौकरी से निकाल दिया था। देखा आपने किस तरह से आलिया अपने फैंस पर भड़क उठी। वैसे आलिया ये कोई अच्छी बात नहीं, खैर फैंस को भी थोड़ा समझना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अगली
खास रिपोर्ट की ओर, जिसमें आपको बताने वाले हैं हीरोइन के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े और कैट फाइट की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर और हॉरर क्वीन यानी बिपाशा बासु के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वो शायद ही किसी हीरो या हीरोइन के बीच या दो हीरोइनों के बीच में हुआ हो। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हीरोइनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े और कैट फाइट की खबरें आती रहती हैं, लेकिन करीना और बिपाशा बासु के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ वो शायद ही और किसी हीरोइन के बीच में हुआ हो। दोनों के बीच शुरू हुई लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बिपाशा ने करीना के साथ काम करने तक से मना कर दिया। वहीं हीरोइन के बीच अक्सर आपने कई सारी और चीजें सुनी होंगी, पर दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि बिपाशा की बढ़ती पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट से करीना असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि बिपाशा फिल्म में उनसे पूरी फुटेज खाएंगी, इसलिए करीना बिपाशा से चिढ़ने लगी। ऐसी ही खबरें आई कि फिल्म के सेट पर बिपाशा और करीना के बीच गाली गलौज भी हुई थी। इसी लड़ाई में करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन हद तो तब हो गई जब बीच बचाव करने आए बॉबी देओल तक को करीना ने भला बुरा कह दिया। हालांकि इस मामले में बिपाशा ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पूरा सच जानती थी। इसके बाद बिपाशा करीना से इस कदर तंग आ गई थी कि उन्होंने फिर से करीना के साथ काम करने से कसम खा ली थी। वही दोनों की लड़ाई ने उस वक्त विकराल रूप धारण कर लिया था जब बिपाशा को करीना के पति सैफ अली खान के साथ रेस 2 में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के दौरान सैफ के साथ बिपाशा का खूब नाम जोड़ा गया। दोनों के अफेयर के चर्चे करीना और सैफ के बीच लड़ाई की वजह बन गए थे। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अब तक बिपाशा करीना के लिए एक विलन बन गई थी। आपको बता दें कि करीना और बिपाशा के बीच की लड़ाई उस समय जग जाहिर हो गई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिपाशा से संबंधित सवाल पूछे जाने पर करीना भड़क गई और उन्हें काली बिल्ली तक कह डाला और बिपाशा करीना के इस जैसे संबोधन से गुस्सा मान गई थी और वो आग बबूला भी हो गई। लेकिन सैफ दोनों के बीच सुलह कराने में कामयाब रहे। ऊपरी तौर पर भले ही दोनों दोस्त हों, लेकिन मन के भीतर आज भी दोनों के बीच में जंग दिखती है। तो सुना आपने किस हद तक करीना और बिपाशा का झगड़ा बढ़ गया था, तो देखा आपने किस तरह से करीना और बिपाशा के स्टारडम से ही जल भुन गई थी। वहीं अब बात करते हैं बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार किड्स की, जिसमें अभिषेक बच्चन का नाम सबसे पहले आता है। अक्सर लोग उन्हें फ्लॉप स्टार ही मानते हैं, लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि अभिषेक बच्चन को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी इस अगली खास रिपोर्ट में कि अभिषेक को वो कौन सी फिल्म है जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और उनका ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार किड्स की बात होती है तो सबसे पहले अभिषेक बच्चन का नाम आता है। अक्सर लोग उन्हें फ्लॉप एक्टर ही मानते हैं, लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि अभिषेक बच्चन को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी फिल्में भी दी हैं जिसमें उनकी एक्टिंग की सभी ने तारीफ की है और ये वो फिल्में रही जो अभिषेक बच्चन के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। आपको बता दें, अभिषेक बच्चन का डेब्यू बेशक फ्लॉप रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मशक्कत के बाद सफल अभिनेता के तौर पर खुद को स्थापित किया। वहीं एक नज़र ऐसी फिल्मों पर जिसमें अभिषेक बच्चन ने अपनी एक्टिंग से लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए थे। आपको बता दें कि साल 2009 में आई फिल्म दिल्ली 6 अभिषेक बच्चन की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के एक ऐसे युवा किरदार निभाया था जो देसी और विदेशी संस्कृति के बीच खुद को तराशने की कोशिश कर रहा होता है। इस फिल्म को जहां 97 नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया था, तो वहीं इसने अभिषेक के एक नए रूप को भी लोगों के सामने पेश किया। जानकारी दे दें, साल 2009 में ही आई फिल्म पा में अभिषेक बच्चन ने अपने एक्टिंग का ऐसा नमूना पेश किया कि लोग देखते ही रह गए। इस फिल्म में वो अपने रियल लाइफ पिता यानी अमिताभ बच्चन के ही पिता बने हुए थे। जी हाँ, एक्टिंग के अलावा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। पा फिल्म हिट रही और इस फिल्म के लिए अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो सुना आपने किस तरह से फिल्म दिल्ली 6 और पा फिल्म में उन्हें कई तारीफें मिली। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब बारी है हमारी अगली खास रिपोर्ट की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर अपनी कजन करीना और करिश्मा के काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन रणवीर की बहन रिद्धिमा के कारण दोनों परिवारों में कुछ खटास पैदा हो सकती है। जी हाँ, हाल ही में करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर और उनकी नई नवेली दुल्हन प्रिया सचदेवा के साथ नज़दीकियों को लेकर स्पॉटलाइट में आ गई हैं वो। तो आइए देखते हैं कि रिद्धिमा प्रिया से क्लोज क्यों हो रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
वैसे तो रणबीर कपूर अपनी कजिन करीना और करिश्मा के काफी क्लोज हैं, लेकिन रणबीर की बहन रिद्धिमा के कारण दोनों परिवार में कुछ खटास पैदा हो सकती है। जी हां, हाल ही में वो करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर और उनकी नई नवेली दुल्हन प्रिया सचदेवा के साथ नजदीकियों को लेकर स्पॉटलाइट में आई थी। आपको बता दें, करिश्मा को ये साथ बिल्कुल नागवार होने वाला है, क्योंकि उनके तलाक का कारण प्रिया सचदेवा ही थी। कहीं ये कपूर खानदान में दरार की वजह न बन जाए। आपको बता दें कि प्रिया का फैशन पोर्टल जल्द ही रिद्धिमा की डिजाइन की हुई ज्वेलरी बेचने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिद्धिमा प्रिया की वेबसाइट के लिए जल्द ही एक प्रमोशनल वीडियो में भी दिखने वाली है। इससे पहले रिद्धिमा ने शादी से पहले संजय कपूर और प्रिया सचदेवा के इंस्टाग्राम पर फोटो भी लाइक की थी। वहीं इससे ये साफ हो गया कि करिश्मा को अपनी कजिन और प्रिया सचदेवा का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। अब देखना ये होगा कि कपूर खानदान के इस मामले को कैसे लेता है। तो देखा आपने किस तरह से रिद्धिमा प्रिया से नज़दीकियां बढ़ाकर अपनी बहन करिश्मा से ही दूर होती जा रही हैं। खैर दोस्तों, ये बॉलीवुड की नगरी है, थोड़ी समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पर अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। लेकिन आप कभी ऐसा मत कीजिएगा और ना ही मैं आपके साथ ऐसा करूँगी। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.